जय रानी की नमस्कार। आप देख रहे हैं अस्तोदेव। मैं हूं डी शास्त्री। प्रिय दर्शकों, इंग्लिश कैलेंडर का 11वां महीना अर्थात मंथ नवंबर का। और क्या कहते हैं इस नवंबर के महीने में आपके ग्रह नक्षत्र। यदि आपकी राशि है कर्क, यह एपिसोड विशेष रूप से हमने आपके लिए ही तैयार किया है। इस महीने के अंदर स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपकी क्या स्थिति रहेगी, परिवार का आपको कितना साथ मिलेगा, स्टूडेंट्स हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में आपके क्या योग बनते हैं, विवाहित हैं अथवा अविवाहित हैं तो आपके ग्रह नक्षत्र, दाम्पत्य के क्षेत्र में किस तरह से स्थितियां उत्पन्न कर रहे हैं नवंबर के महीने में, व्यापारी वर्ग से हैं तो किस तरह से आपके ग्रह नक्षत्र हैं आने वाले नवंबर के महीने में, भाग्य का आपको कितना साथ मिलेगा, साथ ही साथ आपके ग्रह नक्षत्र क्या कहते हैं प्रोफेशन के क्षेत्र में आने वाले नवंबर के महीने में, आय की अपेक्षा खर्चे कितने रहेंगे, यात्राओं की आपको किस तरह से संभावनाएं रहेंगी नवंबर के महीने में, और साथ ही साथ आने वाले नवंबर के महीने में क्या आप ऐसे विशेष उपाय करें जिससे आप आने वाले महीने को अपने लिए बना सकते हैं समय से पूर्व योग कारक। जी हाँ मेरे प्रिय कर्क राशि के जातक, आप इस राशिफल को अपने नाम राशि अथवा जन्म राशि के अनुसार ही समझें और जानें। सबसे पहले बात करते हैं शारीरिक क्षेत्र में। तो वर्तमान अवधि में पूरे नवंबर के महीने में आपकी राशि में नीच के मंगल गोचर कर रहे हैं। स्वभाव आपका बड़ा उलझन वाला रहेगा नवंबर के महीने में। कब कौन सी बात से आप विचलित हो जाएंगे और कब कौन सी बात आपको बुरी लग जाएगी, इस पर आपको विशेष ध्यान देना होगा। छोटे छोटे बातों पर आपको गुस्सा अधिक आ सकता है, अर्थात आपका स्वभाव अनियंत्रित हो सकता है। मंगल का लगन में आपकी राशि में गोचर करना और वह भी नीच का मंगल आपके लिए नवंबर के महीने में शारीरिक और मानसिक क्षेत्र में अत्यधिक सतर्कता की ओर इशारा करता है। बात करें आपके शारीरिक क्षेत्र की तो आपके ग्रह नक्षत्र स्पष्ट कहते हैं नवंबर के महीने में आपको बदलते हुए मौसम से भी सचेत रहने की परम आवश्यकता है। चतुर्थ भाव में सूर्य ग्रह गोचर करेंगे आपके 15 नवंबर तक। तब तक पारिवारिक उलझनों का आपको सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि चतुर्थ भाव में 15 नवंबर तक नीच के सूर्य आपके गोचर करेंगे। 15 नवंबर के बाद परिवार के अंदर धार्मिक अथवा मांगलिक कार्य के आयोजन की संभावना के अतिरिक्त आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं परिवार में किसी नए सदस्य के आगमन की संभावना भी बनती है। और यही सूर्य जैसे ही आपके चतुर्थ भाव से पंचम भाव में गोचर करेंगे तो आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं आपको इन्वेस्टमेंट के भी सुखद अवसर प्राप्त होंगे। प्रिय कर्क राशि के स्टूडेंट्स, शिक्षा के क्षेत्र की अगर बात की जाए तो नवंबर का महीना आपके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग रहने जा रहा है। आपको शिक्षा के क्षेत्र में अत्यधिक प्रयास और प्रयत्न करने होंगे। पारिवारिक उलझने, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आपका समय बर्बाद कर सकते हैं। प्रयास करें इस अवधि में सब उलझनों को छोड़कर शिक्षा की तरफ फोकस करें, अधिक प्रयास और प्रयत्न करें, तभी जाकर सफलता की संभावनाएं बनती है। अविवाहित हैं तो आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं 15 नवंबर के बाद विवाह के बहुत अच्छे अवसर आपको प्राप्त होंगे। और विवाहित हैं तो जो आपके दाम्पत्य क्षेत्र में, जो आपके दाम्पत्य जीवन में उलझने और मतभेद चल रहे थे, आफ्टर 15 ऑफ नवंबर 15 नवंबर के बाद उन उलझनों से आपको निवृत्ति प्राप्त होगी। लेकिन आपके जीवन साथी अथवा जीवन संगनी का स्वास्थ्य थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है। आपके भाग्येश के स्वामी देवगुरु बृहस्पति वर्तमान अवधि में वक्री चल रहे हैं। नवंबर के महीने में कर्क राशि के जातकों को अवसर बहुत कम मिलेंगे और जो भी अवसर मिले उनको आप पूरी तरह से स्वीकार करने का प्रयास करें। किसी भी कार्य को टाले नहीं, लीड लतीफी ना करें और कल पर कोई भी काम नहीं छोड़ना होगा, अन्यथा तब पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। अर्थात जो भी कार्य, जो भी अवसर आपको मिले उनको दोनों हाथों से लपक के कार्य करने की परम आवश्यकता है। व्यापारी वर्ग जो मेरे प्रिय कर्क राशि के हैं, आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं व्यापार में आपको अथाह उन्नति और समृद्धि प्राप्त होगी। यह आपके लिए बहुत अच्छा पहलू है। सर्विस के क्षेत्र में जो कर्क राशि के जातक हैं, आपके प्रोफेशन के स्वामी मंगल ग्रह वर्तमान अवधि में आपकी ही राशि में नीच का गोचर कर रहे हैं।
सर्विस में विशेष रूप से आपको अपने सीनियर के साथ बहुत मधुर संबंध रखने होंगे। आपका स्वभाव सर्विस में भी आपके लिए अवरोध, अड़चने और दिक्कतें, समस्याएं पैदा कर सकता है। आपको सतर्क रहने की परम आवश्यकता है। आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं नवंबर के महीने में इनकम की अपेक्षा खर्चों की अधिक संभावना है, लेकिन 15 नवंबर के बाद इनकम में भी वृद्धि होगी और आपके खर्चों पर नियंत्रण हो जाएगा। यात्राओं के अवसर आपको प्राप्त होंगे और विशेष रूप से संतान के साथ यात्राओं का आपको भरपूर अवसर प्राप्त होंगे, लेकिन यात्राओं पर आपको अत्यधिक सतर्कता रखनी होगी। वर्तमान अवधि में आपकी शनि की चतुर्थ ढैया चल रही है और यह ढैया समाप्त हो जाएगी 29 मार्च 2025 को, अर्थात अब ढैया समापन की ओर है। और कहा जाता है शनि ग्रह मस्तिष्क से प्रवेश करते हैं और पादों से उतरते हैं, अर्थात आपको यात्राओं पर अत्यधिक सतर्कता की आवश्यकता है। वाहन से संबंधित आपको विशेष सावधानी रखनी होगी। रोड रेंज से संबंधित घटनाओं से आपको अपने आप को दूर रखना होगा। ड्रिंक और ड्राइव से दूर रहने का प्रयास करें। निष्कर्ष की यदि बात की जाए तो आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं नवंबर के महीने में मानसिक रूप से आपको अपने आप को मजबूत करने की परम आवश्यकता है। छोटे मोटे मतभेदों को दूर करें और अपने मूड स्विंग को कहने के कंट्रोल करने का प्रयास करें। परिवार के क्षेत्र में 15 नवंबर तक आपको संघर्ष करना पड़ेगा। आफ्टर 15 नवंबर आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं परिवार का आपको भरपूर साथ मिलेगा। परिवार के अंदर धार्मिक मांगलिक कार्य के अतिरिक्त नए सदस्य के आगमन की संभावना भी है। इसके अतिरिक्त आपको इन्वेस्टमेंट के सुखद अवसर प्राप्त होंगे। स्टूडेंट्स, नवंबर के महीने में परिवार के उलझनों से खुद को अन्यत्र दूर रखें। इलेक्ट्रिक गैजेट से भी खुद को दूर रखने का प्रयास करें। शिक्षा के क्षेत्र में आपके लिए चैलेंजिंग है नवंबर का महीना, अत्यधिक प्रयास और प्रयत्न करना होगा। विवाह के क्षेत्र में नवंबर में आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं अविवाहित हैं तो अच्छा प्रपोजल प्राप्त होने की संभावना बनती है 15 नवंबर के बाद। यदि विवाहित हैं तो आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं मतभेदों से निवृत्ति मिलेगी नवंबर के महीने में और पार्टनर के साथ आप लंबी दूरी की यात्रा पर भी जाने के आपके शुभ संयोग बन रहे हैं। व्यापारी वर्ग के लिए नवंबर का महीना अद्भुत, अद्वितीय और अकल्पनीय रहेगा। नए अवसर आपको प्राप्त होंगे। भाग्य की अपेक्षा आपको नवंबर के महीने में अपने कर्म पर अधिक ध्यान देना होगा। किसी भी कार्य को टालना नहीं होगा। सर्विस के क्षेत्र में जो लोग कार्य कर रहे हैं अपने स्वभाव पर आपको नियंत्रण रखना होगा और साथ ही साथ आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं जो भी मिले उसमें संतुष्ट रहने की परम आवश्यकता है। अत्यधिकता हमेशा हानिकारक होती है, चाहे वो स्वाभिमान हो अथवा अत्यधिक पाने की अभिलाषा हो, दोनों पर आपको नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। 15 नवंबर तक आपके खर्चे अधिक रहेंगे, लेकिन 15 नवंबर के बाद आय में भी उन्नति के भरपूर योग बनते हैं। यात्राओं के आपको सुखद अवसर प्राप्त होंगे। प्रिय कर्क राशि के जातक, क्या उपाय करें जिससे नवंबर के महीने को आप अपने लिए अनुकूल बना सकते हैं? प्रत्येक सोमवार के दिन पंचामृत से भगवान शंकर का अभिषेक करें और वहीं पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। निश्चित भगवान शंकर और शंकर के अंशावतार हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होगी तो मंगल ग्रह मंगल ही मंगल करेंगे। प्रयास करें। हल्दी या केसर का प्रयोग नित्य करें और एक पीला कलावा हाथ में धारण करके रखने के अतिरिक्त स्टेशनरी से रिलेटेड पुस्तक, कलम ये बच्चों को उपहार में दें। नवंबर का महीना आपके लिए इन सब उपायों से विशेष योग कारक तो रहेगा ही रहेगा। अचानक घटनाओं और दुर्घटनाओं से भी आपको निवृत्ति प्राप्त होगी। मेरे प्रिय कर्क राशि के जातकों, यह था हाल नवंबर के आने वाले नवंबर के महीने में आपके ग्रह नक्षत्रों का। आपको आने वाले नवंबर की हार्दिक शुभकामना। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें। जय नारायण की नमस्कार। ज्योतिर्विद डीडी शास्त्री जी से ज्योतिष, अंक ज्योतिष, हस्तरेखा, वैदिक पद्धति से यज्ञ अनुष्ठान, राशि रत्न, रुद्राक्ष कवच तथा वास्तु निरीक्षण हेतु संपर्क करें। संपर्क हेतु हमारे फोन नंबर हैं 9810627053, 9818827053। हमारी वेबसाइट है www.vedicjyotish.com। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु
समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे संस्थान में योग्य विप्रों के द्वारा समस्त वैदिक कर्म जैसे पूजा पाठ, यज्ञ, जप, हवन, जन्मदिन पूजन, नवग्रह शांति, ग्रह कलेश, काल सर्प दोष निवारण पूजन, व्यापार वृद्धि पूजन, विवाह संस्कार, भूमि पूजन, गृह प्रवेश, शिवार्चन, महामृत्युंजय जाप, बगलामुखी जाप आदि समस्त वैदिक कर्म सुसंपन्न किए जाते हैं। संपर्क हेतु हमारे फोन नंबर हैं 9810627053, 9818827053। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारी आने वाली वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए अष्टोदेव यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आगे शेयर अवश्य करें ताकि और लोगों को भी वीडियो का लाभ मिल सके। धन्यवाद।